दोस्तों बेल्ट्रॉन की तरफ से फिर से एक वैकेंसी निकल के आ रही है। ये टू जेड जानकारी के साथ आपको बताएंगे कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद देखिए इसी में आपको दिया रहेगा न्यूज एंड इवेंट में। देखिए मार्च 24 2025 6:25 PM में दिया हुआ है। ये आपको दिया है ऑब्जेक्शन, मतलब स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन के डेट डाला था। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो वीडियो डाले हुए जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा। फिर से स्क्रॉल ऊपर करने के बाद देखिए लेटर एंड सर्कल्स में आपको देखिए मार्च 26 2025 2:39 PM में आया है नोटिफिकेशन। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लेगा। समय लेने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद देखिए लेटर्स एंड सर्कल डॉक्यूमेंट दिया गया, उसी में आपको व्यू PDF है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। देखिए डाउनलोड करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आप टोटल जानकारी के साथ समझ लीजिए। अगर नहीं समझे तो हम वीडियो बनाकर आपको डाल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। टोटल जानकारी के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपको ये दिनांक 3/2025 में डेट डाला गया था ऑफलाइन में। आपको कहने का मतलब 26 तारीख को ये आपको वेबसाइट पर डाला गया है, ठीक ना। ये आपको बेल्ट्रॉन की तरफ से वेबसाइट निकल कर आ रही है। देखिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये आपको निकाला गया है, जिसमें आपको बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर दिया गया है, पटना इतना दिया गया है। बिहार इंडिया हेल्प डेस्क, मतलब कहने के मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद समझते हैं पत्रांक नंबर। ये आपको पत्रांक नंबर दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, प्रोग्रामर हेतु ऑनलाइन रजिस्टर की सूचना। कहने का मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए सूचना जारी किया गया है। इसमें फुल डिटेल्स आपको दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मेन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों को मेन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों, प्रोग्रामर सहित की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। कहने की मतलब आपको ये बेल्ट्रॉन की तरफ से संविदा के आधार पर ये वैकेंसी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको टोटल जानकारी दिया गया है, ठीक ना। वही आपको हम पढ़ के समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। उपर्युक्त अभ्यर्थियों का रजिस्टर बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जाता है। ये आपको बेल्ट्रॉन के द्वारा कराया जाता है, ठीक ना। एवं CBT आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने के उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों की सूची पैनल निगम की मेन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। कहने के मतलब ये संविदा के आधार पर आपको वैकेंसी होने वाली है। ये आपको बेल्ट्रॉन की तरफ से निकाली जाएगी और CBT के माध्यम से आपको परीक्षा ली जाएगी। ये होने के बाद आपको मेन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद आपको सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या करा है, विभागों द्वारा अलग अलग समय में मांग के अनुसार इसी सूची पैनल में से एजेंसी द्वारा डेवलपमेंट एवं भुगतान आदि किया जाता है। कहने के मतलब मांग के अलग अलग विभागों के द्वारा होता है, इसी एजेंसी के पैनल के द्वारा डेवलपमेंट भुगतान किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्राम की सूची पैनल तैयार किया जाता है। वर्तमान में आपको बेल्ट्रॉन के द्वारा प्रोग्राम सूची तैयार किया जाता है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से प्रोग्रामरों के लिए अर्हताएं, शर्तें तथा आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार से है। इसमें आपको टोटल जानकारी भी दिया गया है, वो आपको बता रहे हैं। देखिए इसके बाद समझते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जा रहा है। देखिए शैक्षणिक योग्यता में आपको निर्धारित योग्यता BTech CS BECS MCA MSc इंजीनियरिंग CS MSc IT BTech IT MSc CS इसी तरह आपको दिया गया है और लेवल B है, ठीक है। देखिए उम्र सीमा की बात करें तो दिनांक आपको 1/8/2024 को न्यूनतम आपको 21 साल है। तो इस वेबसाइट के द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 59 वर्ष है तो इससे आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जो भी बच्चे हैं फॉर्म भरना चाहते हैं तो न्यूनतम आपको 21 साल पूर्व गया है 1/8/2024 के अनुसार, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और अधिकतम आपको 59 साल होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में आपको सभी अधियाचनाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेरित किया जाएगा। कहने का मतलब आपको अधियाचना के अनुसार आरक्षण की नीति पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेरित किया जाएगा, ठीक ना। 4 नंबर शर्त दिया गया है सेवा शर्तें। देखते क्या कर रहा है, निर्धारित सेवा शर्तों के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ एक रानामा करेंगे। कहने के लिए एक रानामा करेंगे, ठीक ना।
निगम के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेरित अभ्यर्थियों बेल्टों से अधिसूचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार तथा उनके निर्देश में अर्थात बाह्य शर्तों पर कार्य करें। कहने का मतलब ये हुआ, चयनित अभ्यर्थी जो है जो उसके अंदर में आवश्यकता अनुसार निर्देश है वो दिया जाएगा, वो आपको बाहर भी जाकर करना पड़ेगा अलग अलग जगह पर। ये भी आपको इसमें कहा गया, साफ दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद समझते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रोग्रामर के लिए रजिस्टर के इच्छुक अभ्यर्थी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्टोन की वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट है, इस पर आपका जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको 28/3/25 शुक्रवार से उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपको 28 तारीख से आवेदन शुरू रहेगा, ठीक ना। तो उसके बाद समझते हैं ऑनलाइन रजिस्टर में क्या क्या लग सकता है। ऑनलाइन रजिस्टर के हेतु सभी अभ्यर्थी को रजिस्टर शुल्क के रूप में 1000 रुपया दिया होगा। कहने का मतलब आपको ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो आपको 1000 रुपया चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना। तथा केवल बिहार राज्य के महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक के लिए 250 रुपया चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। कहने का मतलब आपको बिहार का फॉर्म बच्चा भरते हैं, महिला, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या दिव्यांग 40% अधिक हैं, उसको 250 रुपया फॉर्म भरने के चार्ज लिया जाएगा। अन्यथा अलग जो भी कास्ट का आते हैं उसको 1000 रुपया फॉर्म भरने के लिए चार्ज लिया जाएगा, ठीक ना। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। कहने का मतलब आपको फॉर्म जब भरिएगा तो अलग अलग बैंक से भरिएगा तो आपको GST चार्ज या एप्लीकेशन चार्ज में बढ़ भी सकता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना। ये भी आपको इसमें बताया गया है। इसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा, उसी में आपको चार्ज के साथ कटेगा। जैसे मान लीजिए 1000 रुपया है तो उसमें जितना चार्ज लगेगा उसमें लगा कर उतना ही आपको कर चार्ज कट जाएगा, ठीक है। आवेदक द्वारा फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना होगा। ये सब आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक ना। अब वो समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा तो वो समझते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों की चयनित परीक्षा का प्रकार CBT आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा होगी। कहने के मतलब आपको CBT होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक नंबर आपका होगा, ठीक। इस परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इसमें आपको 100 प्रश्न रहने वाले हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका, ठीक। जिसमें नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं किया गया है। कहने का मतलब इसमें आपको नेगेटिव मार्क ही नहीं रहेगा। मान लीजिए आपको 80 को बन रहा है तो 80 क्वेश्चन नहीं टोटल बना दीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहेगा, ठीक। दक्षता परीक्षा NGO के MCA सिलेबस के आधार पर होगी। कहने का मतलब ये आपको सिलेबस किसके आधार पर होगी, मतलब ये हुआ कि ये सिलेबस आपको से पूछा जाएगा। ये आपको सिलेबस NGO है के माध्यम से आपको MCA सिलेबस के आधार पर ये आपको पूछा जाएगा। कोई कंपनी है या कोई थ्रू है कि NGO, उसके सिलेबस के हिसाब से आपको सिलेबस रहने वाली है, ठीक। चयन हेतु कट ऑफ मार्क निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा उपरांत आपत्ति निराकरण के पश्चात नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षाफल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। कहने के मतलब आपको परीक्षा हो सकता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन हो सकता है, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक ना। साथ ही आपको बता दें इसमें आपको छूट दिया गया, किसको कितना छूट दिया गया वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद समझते हैं छूट दिया गया तो किसको दिया गया, किनको छूट नहीं दिया गया और किनको छूट दिया गया तो समझते हैं। देखिए, निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र को 15% की अधिमानता दी जाएगी, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ महिला जो भी भरिएगा फॉर्म अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को उसको 10% का छूट दिया जाएगा और दिव्यांग जो भी है 40% से अधिक या 40% दिव्यांग है तो उसको 15% की छूट दी जाएगी, ठीक। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ निर्धारित पर पैनल तैयार आधारित किया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के कट ऑफ पर निर्धारित पैनल तैयार किया जाएगा, ठीक ना।
उसके बाद देखिए ये आपको 100 पॉइंट के आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये आपको 100 पॉइंट के आरक्षण के अनुसार आपको इसमें लाभ दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें आपको दिया गया है सारा प्रोसेस, देख लीजिएगा। ये आपको देख लीजिए, ये आपको सिग्नेचर के साथ अपलोड किया गया है। और साथ ही आपको बता दिए ये आपको ऑनलाइन आवेदन करिएगा तो इसको 28 तारीख से आवेदन आपको शुरू है। जल्दी आप आवेदन कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये संविदा आधारित होने वाली है। सेम आपको वेटरों की तरफ डीओ जे था स्टेनोग्राफर, उसी तरह आपको ये रहने वाली है। अच्छी इसमें पोस्टिंग होती है और जॉब भी अच्छा रहता है। कंप्यूटर आधारित काम आपको करना पड़ेगा, फॉर्म भर लीजिएगा। और कोई भी जानकारी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेटेस्ट बेल्टोन की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।